आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वो कभी सड़क के किनारे फुटपाथ पर चाय बेचा करता था और आज उसके यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। और जानते हैं इस छापेमारी में क्या कुछ निकला है? आप सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। उसके पास से 2 अरब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और काले धन का पता चला है। खाकपति से अरबपति बने सूरत के इस चाय वाले की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी बातें अक्सर किस्से कहानियों में सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि फलां चाय वाला चाय बेचते बेचते अरबपति बन गया, तो इसे आप क्या कहेंगे? सूरत के किशोर भजिया वाले की कहानी कुछ ऐसी ही है। चाय बेचते बेचते किशोर ने फाइनेंस के धंधे में ऐसा पांव पसारा कि देखते ही देखते कब अरबपति बन गया, खुद उसके साथ उठने बैठने वालों को भी पता नहीं चला। बल्कि अब तो कहानी ये है कि ये चाय वाला सिर्फ अरबपति ही नहीं बना, बल्कि काले धन का कुबेर भी बन बैठा। लेकिन अब नोटबंदी के बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने किशोर भजिया वाला उर्फ केके के ठिकानों पर दबिश दी, तो अचानक ही लोगों को याद आ गया कि कैसे 30 साल पहले यही किशोर सूरत में सड़क किनारे बैठकर चाय और भजिए बेचा करता था। तो क्या अब आप जानना नहीं चाहेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके ठिकानों से कितने की प्रॉपर्टी का पता चला? तो सुनिए, अब तक की छानबीन के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी है 250 करोड़ की। जी हां, 250 करोड़ यानी 2 अरब 50 करोड़। सूरत में चाय वाले ने किया करिश्मा। पहले सड़क किनारे बेचता था चाय, आज है 2.5 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी। नोटबंदी के बाद आईटी रेड में हुआ खुलासा, बैंक लॉकर्स में मिली बेशुमार दौलत। किशोर को जानने वाले लोग बताते हैं कि चाय बेचते बेचते ही किशोर ने फाइनेंस के धंधे में हाथ पांव मारना शुरू कर दिया था। वो ब्याज पर सब्जी वालों को रुपए दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका धंधा चल निकला और वो किशोर चाय वाले से भजिया वाला फाइनेंसर बन गया और उसकी गिनती शहर के बड़े बिजनेसमैन में होने लगी। लेकिन नोटबंदी के बाद अचानक उसका नाम तब सुर्खियों में आया जब उसके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। सूरत के ही एक कोऑपरेटिव बैंक में उसके खातों और लॉकर्स का पता चला। भजियावाला के पास इस बैंक में 16 लॉकर्स मिले। 16 में से 8 लॉकर्स में बेशुमार दौलत और काला धन भी मिला। इनमें 2.5 करोड़ की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, 1 करोड़ 8 लाख की नई करेंसी, 23 लाख के पुराने नोट, 5 लाख की 5, 10 और 20 रुपए के नोट, 75 लाख की 180 किलो चांदी, 4.5 लाख के किसान विकास पत्र, करीब 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज एग्रीमेंट के पेपर्स और 27 बैंक अकाउंट्स का पता चला, जिन्हें फिलहाल सीज कर दिया गया है। जाहिर है इस कहानी से बहुत से लोगों को उस पर रश्क हो सकता है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। बात अब जयपुर की करेंगे, जहां पर चीफ फायर ऑफिसर के पास से 61 लाख रुपए का काला धन मिला है। रिश्वत लेकर फायर ब्रिगेड के एनओसी देने वाले चीफ फायर ऑफिसर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार किए गए घूसखोर अफसर से 40 लाख के 2000 के नोट भी बरामद किए गए। जयपुर में फायर ऑफिसर का काला खजाना। चीफ फायर ऑफिसर से 61 लाख कैश जब्त। एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली नोटों की गड्डियां। 40 लाख के 2000 के नोट बरामद। मिठाई के डिब्बों से निकली 100 की गड्डियां। रिश्वतखोरी से कमाया काला धन बरामद। जयपुर के चीफ फायर ऑफिसर दिनेश वर्मा से 61 लाख रुपए बरामद किए गए। टेबल पर फैली नोटों की ये गड्डियां दिनेश वर्मा के घर से मिली हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारा तो उन्हें 50 रुपए, 100 रुपए और 2000 के नोटों की गड्डियों का ढेर मिला। जब्त किए गए कैश को गिनने के लिए तीनों को लगाया गया।
कई घंटे बाद कैश की गिनती पूरी हो सकी। मालूम हुआ कि ये रकम 61 लाख रुपए है। ये सारी काली कमाई का मालिक दिनेश वर्मा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के मुताबिक चीफ फायर ऑफिसर दिनेश को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अपने घर पर ये मिठाई के डिब्बे में 1.5 लाख की रिश्वत ले रहा था। जैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारा तो उससे मिठाई के डिब्बे समेत 1.5 लाख रुपए और अपना iPhone 7 बगल वाले खाली प्लॉट में फेंक दिए। इसके बाद टीम ने उसके घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को एक के बाद एक नोटों की गड्डियां मिलने लगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान बैंक के कई लॉकर्स की चाबियां, संपत्तियों से जुड़े कागजात समेत 61 लाख कैश बरामद हुआ। इसके अलावा 40 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के जेवर भी मिले हैं। चीफ फायर ऑफिसर के घर में लग्जरी गाड़ी भी मिली है। एंटी करप्शन की टीम के मुताबिक ये तमाम धन दौलत रिश्वतखोरी से कमाया गया है। आरोपी चीफ फायर ऑफिसर दिनेश वर्मा को 1.5 लाख की रिश्वत पुष्पेंद्र अग्रवाल नाम के दलाल ने दी थी, जो जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और दूसरे दफ्तरों में बिल्डर्स के पेंडिंग काम करवाता है। दिनेश वर्मा फायर ब्रिगेड की ओर से दिए जाने वाले NOC के बदले रिश्वत लेता था। जयपुर के पौष इलाके मानसरोवर में परमहंस मार्ग पर उसका 3 मंजिला मकान है। पूछताछ में पता चला है कि कुछ दिनों पहले ही दिनेश वर्मा ने कमीशन देकर 40 लाख रुपए के 2000 के नए नोट बदलवाए हैं। वो दफ्तर बंद होने के बाद शाम को रिश्वत की डीलिंग करता था। दिनेश से पहले जयपुर के CFO संजय शर्मा को भी NOC जारी करने में गड़बड़ी के आरोप के बाद हटा दिया गया था और अब नए चीफ फायर ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अपने दफ्तर या संस्थानों में आग बुझाने के सही इंतजाम न करने वालों को रिश्वत लेकर NOC देने वाला ये अफसर न सिर्फ घूसखोरी करता था, बल्कि लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर सर्टिफिकेट बांटता था। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।